आप सबों को जय मसीह की। हर मनुष्य जो इस संसार में जन्म लेता है उसके जन्म लेने के पीछे एक पर्पस होता है। खास करके जो मसीही लोग होते हैं, हर एक मसीही के पीछे एक पर्पस होता है। बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी पर्पस के कोई भी मनुष्य संसार में नहीं। कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरा जन्म बस व्यर्थ हो गया, मैं बस ऐसे ही पैदा हो गया। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को इस संसार में भेजा तो एक योजना के साथ भेजा है, एक प्लानिंग के साथ भेजा है। हमें उस प्लानिंग को समझना है, हमें उस प्लानिंग के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर अपनी योजना, अपनी प्लानिंग हमारे जीवन में फुलफिल करना चाहता है। उसके लिए हमें उसकी आवाज़ को सुनना है, और उसकी आवाज़ को हम तब सुन पाएंगे जब हम उसके चरणों के निकट आएंगे। हम वचन में देखते हैं, जब आप पुराने नियम की पुस्तक को पढ़ते हैं, जब आप नए नियम की पुस्तक को पढ़ते हैं, पूरे धर्मशास्त्र में हर एक को किसी न किसी मकसद से परमेश्वर ने चुना और उन्हें बुलाया कि वो मकसद पूरा हो सके। जब हम पौलुस के बारे में देखते हैं तो पौलुस के लिए परमेश्वर की एक अद्भुत योजना थी। उस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने पौलुस को चुना। आज हम इन्हीं बातों को देखेंगे कि हर एक को परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है कि वो उसकी योजना को पूरा करे, अपनी उस दौड़ को पूरा करे और उस इनाम को पा सके जो उसके लिए परमेश्वर ने रखा है। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपनी आँखों को बंद करें और कुछ समय प्रार्थना में बिताएं। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हुए इस समय हम आपके चरणों के निकट आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं बीते पूरे दिनों के लिए, आज के दिन के लिए। जब हम वचन पर मनन करने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेजिए कि आपका वचन हम सब के हृदय में कार्य कर सके। इस वचन को आशीष दीजिए कि बहुत सा फल आपके राज्य में आ सके। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम और उसका 26वां अध्याय, एक्ट चैप्टर 26, एक्ट चैप्टर 26 और उसके 15 वर्ष से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर इस तरह लिखा है, मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु तू उठ, अपने पाँवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूँगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आँखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करते पवित्र किए जाएं और मिरास पाएं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। तो जब हम इसको देखते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने पौलुस को चुना। जब आप प्रेरितों के काम एक्ट और उसके 9 अध्याय 9th चैप्टर को देखेंगे, उसके 15 वर्ष से पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि मैंने पौलुस को इसलिए चुना कि वो दुख उठाए, मेरे कारण दुख उठाए, अन्य जातियों के बीच में जाए। और आज हम इसी बात को यहाँ देखते हैं। पौलुस यहाँ पर इसी बात को रख रहा है। वो एक गवाह बना है, वो एक गवाह बन के यहाँ पर गवाही दे रहा है अपने जीवन की। जब उसे पकड़ा गया और जब उसे पकड़ने के बाद उसको अग्रिप्पा के सामने, राजा अग्रिप्पा के सामने में उसको लाया गया, तब उसने अपनी इस गवाही को दिया। उसने कहा कि मैं इसलिए चुना गया हूँ कि मैं अन्य जातियों के बीच में और अपने लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। जो अंधकार में है उन्हें मैं ज्योति में ला सकूं, जो शैतान के अधिकार में है उन्हें वहां से मैं छुड़ा सकूं, उन्हें उद्धार दे सकूं। मैं इसीलिए चुना गया हूं, वो इसीलिए चुना गया था। और यहाँ पर हम इसी बात को देखते हैं। जब आप यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ेंगे, यशायाह नबी की एसाया और उसके 49th चैप्टर, उसके 49 चैप्टर को जब आप देखेंगे, उसके पहले वचन में वहाँ पर लिखा है, मेरे जन्म से पहले ही यहोवा ने मुझे बुलाया। उसने उसका नाम रखा और उसको बुलाया। उसी प्रकार जब आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक को पढ़ेंगे, उसके पहले अध्याय के 4 और 5 वचन को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे यिर्मयाह नबी से परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुझे तेरे जन्म से पहले ही चुन लिया,
मैंने तुम्हें तेरे जन्म से पहले चुन लिया। क्यों चुन लिया? उसने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं तो बालक हूं, मैं नहीं बोल सकता। नहीं, परमेश्वर ने कहा अपना मुंह खोल, मैं तेरे मुंह में अपने वचन को डालता हूं। आप कतई ये बहाना नहीं बना सकते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि आपको जब परमेश्वर ने चुना है अपने कार्यों के लिए, तो वो आपको अपने वचन से, अपनी आत्मा से अवश्य रूप से भरेगा। यूं ही नहीं छोड़ देगा, पर वो भरेगा। यहां पे लिखा है मैं तुझे बचाता रहूंगा, मैं लोगों से तुझे बचाता रहूंगा। पौलुस को कह रहा है परमेश्वर कि मैं तुझे बचाता रहूंगा। वो हमें बचाता है। ये मत समझिए कि सताव का सामना हम कैसे करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ होता है, वो हमें बचाता है, वो हर पल हर समय हमारी सहायता करता है। यहाँ पर ये कह रहा है मेरे को इसलिए चुना है कि मैं अंधकार में से लोगों को खींच के परमेश्वर की ज्योति में लेकर आऊं। यिर्मयाह नबी को इसलिए चुना कि वो जा करके राज्य के लोगों को परमेश्वर का वचन बता सके, वो बता सके परमेश्वर की क्या योजना है। आज वो चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को लेके जाए। तभी तो हमारे लिए ये आज्ञा मिली है। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 28 28 अध्याय और उसके 18 वचन से 20 वचन तक पढ़ेंगे तो आप पाएंगे आपको उसने एक आज्ञा दी है कि अन्य जातियों के बीच में उसके सुसमाचार को सुनाओ। ये आज्ञा मुझे और आपको मिली है। हमें परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में बांटना है ताकि वह उस उद्धार को जान सके। एकमात्र उद्धारकर्ता के विषय में आज कोई नहीं जानता है सिवाय मेरे और आपके। कौन बताएगा इन्हें? मैं बताऊंगी और आप बताएंगे। तभी तो यशायाह नबी की पुस्तक के जब आप 6वें अध्याय को पढ़ते हैं तो आप उसमें पाता है उज्जियाह राजा मरा और उसके बाद यशायाह जब उस मंदिर में उसने क्या देखा, परमेश्वर के दर्शन को देखा, दूत को देखा, वो क्या किया, वो गिर पड़ा और वो बोला हाय हाय मैं नाश हो रहा हूं। क्यों नाश हो जाऊंगा? क्यों? क्योंकि मैं अधर्मी हूं, पाप से भरा हुआ हूं, मेरे होठ अशुद्ध है और मैंने परमेश्वर का दर्शन पा लिया। और तब परमेश्वर वहां पर एक बात पूछता है, मेरी ओर से कौन जाएगा? आज आपसे और मुझसे उसने यही प्रश्न पूछा है, मेरी ओर से कौन जाएगा? उसने पौलुस को चुना, पौलुस ने उस कार्य को पूरा किया। पौलुस कहता है मैं तो अच्छी दौड़ लड़ लिया, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली, मैंने उस इनाम को पा लिया। वो उस इनाम को पाने के लिए कुश्ती लड़ चुका। आज आपकी और मेरी बारी है कि हम उस दौड़ को दौड़े, उस मुरझाए हुए इनाम के लिए नहीं, परंतु उस इनाम के लिए जो परमेश्वर ने स्वर्ग में मेरे और आपके लिए रखा है। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को चुना है। जब आप अब्राहम को देखते हैं तो आप पाते हैं उत्पत्ति उसके 12 अध्याय के पहले वचन से जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। वो तो अब्राहम तो जानता भी नहीं था परमेश्वर को, लेकिन जब उसने पुकारा उसने उस आवाज को सुना। क्यों बुलाया? उसे आशीष देने के लिए बुलाया, उसे आशीष देने के लिए बुलाया और वो आशीष का मूल हुआ, वो पिता हुआ। हमारे लिए उसने उस आशीष को रखा। वो आशीष के लिए बुलाया गया। उसने याकूब को बुलाया। क्यों बुलाया याकूब को? इज़राइल के 12 गोत्र होने के लिए याकूब को चुना। उसने मूसा को चुना। क्यों चुना? वो लोग जो अंधकार में थे, वो वहां पर चिल्ला रहे थे, वो तकलीफ में थे, वो बंधन में थे, जकड़े हुए थे, वो वहां पर उन्हें उस बंधन से छुटकारा देने के लिए मूसा को चुना। जब आप निर्गमन और उसके 3 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, एक्सोडस उसके 3rd चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं तो आप पाएंगे वहां पर परमेश्वर कह रहा है मेरे कानों में इज़राइल के लोगों की आवाज आई है, उनका कराहना मैंने सुना है, उनकी उस कराहती आवाज को मैंने महसूस किया है, इसलिए मैं तुझे चुन रहा हूं कि तू वहां से उन्हें निकाल के उस देश में जा जो मैं तुझे बताऊंगा। इसलिए उस जगह से, उस गुलामी से आजादी के लिए उसने मूसा को चुना, उसने यहोशू को चुना उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के लिए। जब आप यहोशू उसके पहले अध्याय को पढ़ेंगे आप पाएंगे मूसा मर गया और ये रोने पीटने के दिन खत्म हुए। तब यहोशू से परमेश्वर कह रहा है उठ, कमर बांध और इनकी अगुवाई कर, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे साथ रहूंगा। और मूसा ने उस काम को पूरा किया। वो प्रतिज्ञा के देश में लोगों को लेकर गया, वो गया लोगों को लेकर। अब्राहम ने उस काम को पूरा किया, याकूब ने अपने उस कार्य को पूरा किया, मूसा ने अपने कार्य को पूरा किया। जब आप पहला शमूएल उसके 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि शमूएल नबी को नबी होने के लिए चुना गया। उसे आवाज दी गई शमूएल शमूएल, और उसने कहा बोल तेरा दास सुनता है। और उसने उस आवाज को सुना और सुनने के बाद जो परमेश्वर ने कहा उस कार्य को उसने पूरा किया। वो एक नबी बन गया। परमेश्वर ने उसे चुना नबी होने के लिए।
परमेश्वर हर एक को चुनता है। ये यशायाह को चुना उसने, यिर्मयाह को चुना उसने। जब आप पूरे नबियों के बारे में पढ़ते हैं, 4 बड़े नबी और 12 छोटे नबी के बारे में, तो आप पाते हैं हर एक को परमेश्वर ने अपने वचन के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपनी योजना के लिए, वो क्या चाहता है लोगों के बीच में प्रकट करने के लिए, लोगों को छुड़ाने और बचाने के लिए चुना है। उसने पौलुस को चुना। जब आप मरकुस की पुस्तक को पढ़ेंगे, मरकुस और उसके मरकुस पुस्तक को पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे कि उसने 3 अध्याय को पढ़ेंगे तब, और आप मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे उसके 10वें अध्याय को, तो आप पाएंगे कि उसने चेलों को चुना, एक एक को बुलाया कि मेरे पीछे हो ले, और वो सारे लोग उसके पीछे हो लिए। एक एक को चुना। क्यों चुना? ताकि वो जाए और लोगों के बीच में चंगाई का कार्य करे। 10वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, उसमें पाएंगे उसने चेलों को भेजा कि जाओ और जा करके सुनाओ परमेश्वर का वचन, लोगों के बीच में जो बीमार है उन्हें चंगाई दो, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए चेलों को चुना। हर एक ने दुख उठाया। याद रखिएगा, जितने चेलों को चुना हर एक ने दुख उठाया। ये मत समझिए कि अगर आपको बुलाया है और आपको चुना है तो आपको वो बहुत सांसारिक विलासिता की वस्तुएं देगा। कतई नहीं, वो देगा स्वर्ग में। स्वर्ग में वो आपको स्थान देगा, वो अपने पास आपको रखेगा, आपको मुकुट मिलेगा। वो मुकुट जो आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पाते हैं, वो मुकुट मिलेगा। वो मुकुट देने के लिए उसने आपको चुना है, मुझे चुना है और बुलाया है। यहाँ पर पौलुस को जिस कार्य के लिए चुना, पौलुस ने उस कार्य को पूरा किया। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी अपने उस कार्य को पूरा करें जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। यहाँ पर जिस काम के लिए पौलुस चुना गया, पौलुस ने उस कार्य को पूरा किया। हर एक ने जिसको जो जिम्मेदारी दी, उसने उस जिम्मेदारी को पूरा किया। मूसा लोगों को निकाल के लाया, यहोशू लोगों को प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाया। शामुएल नबी ने नबी होने के सारे कार्यों को पूरा किया। यह यशायाह यिर्मयाह ने जिस कार्य के लिए चुना गया उस कार्य को पूरा किया। चेलों को जिस काम के लिए चुना गया, चेलों ने अपने उस कार्य को पूरा किया। पौलुस को जिस काम के लिए चुना गया, पौलुस ने उस कार्य को पूरा किया। स्तिफनुस को जिस काम के लिए चुना गया, स्तिफनुस ने उस कार्य को पूरा किया। एक एक जन जिनका वर्णन इसमें आता है, उसने उस कार्य को पूरा किया जिस काम के लिए वे चुने गए थे। आज मुझे और आपको उसने बुलाया है। क्या आप और मैं तैयार हैं उस कार्य के लिए? परमेश्वर चाहता है कि जिस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल चले। इफिसियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, पहले वचन से आखिरी तक पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे उसने जिस कार्य के लिए, जिस बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं उस कार्य को पूरा करे। 1 कुरिन्थी और उसके 11 अध्याय और उसके पहले वचन में लिखा है, मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। हमें इसीलिए बुलाया गया कि मैं और आप मसीह की चाल चले। हमें इसलिए बुलाया गया कि मैं और आप उस बुलाहट को पूरा करें जिसके कारण हम चुने गए हैं, हम बुलाए गए हैं। हमने इस संसार में जन्म लिया है, हम किसी पर्पस के कारण इस संसार में जन्मे हैं। उस पर्पस को हमें पूरा करना है, ना कि अपनी इच्छा, अपनी योजना, पर परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना को मुझे और आपको पूरा करना है। क्या आप तैयार हैं इस कार्य के लिए? ये मत कहिएगा कि मैं चुनी हुई नहीं हूं, मैं चुना हुआ नहीं हूं, मुझे कोई वरदान नहीं मिला। हर एक को परमेश्वर ने वरदान दिया है, किसी को प्रार्थना करने का, किसी को वचन के प्रचार का, किसी को लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार करके उन्हें अपने राज्य में खींच के लाने का। हर एक को वरदान दिया है, किसी को चंगाई का, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है। हर एक को वरदान मिला, कोई भी खाली नहीं है। यदि आप ये सोचते आप खाली हैं तो आप प्रार्थना कीजिए। हो सकता है आपको सिर्फ प्रार्थना करने का वरदान मिला है। आप प्रार्थना योद्धा बनाए गए हैं कि आप प्रार्थना करें लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो वचन को लेके जाते हैं, उन लोगों के लिए जो बीमारी की अवस्था में है, देश के लिए, विदेश के लिए, संसार के लिए। आज संसार किस कंडीशन में है आप जान रहे हैं, आप देख रहे हैं, युद्ध की चर्चा सुन रहे हैं, किस तरह से इजराइल युद्ध के उस दंश से गुजर रहा है, किस तरह से यूक्रेन गुजर रहा है, किस तरह से दुनिया भर के सारे देश उस युद्ध पर, उस तबाही के कगार पर खड़े हैं। ये अंत समय है। वचन हमसे कहता है, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे ये अंत का समय है। तो अंत के समय के लिए तैयार होना है। कैसे तैयार होंगे? पृथ्वी की छोर तक के परमेश्वर के गवाह बन के तैयार होंगे। परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में बांट कर तैयार होंगे। क्या आप तैयार हैं? नहीं है तो आज तैयार हो जाइए। बोलिए, प्रभु जिस योजना के लिए मैं चुनी गई हूं, जिस योजना के लिए मैं चुना गया हूं, उस योजना को परमेश्वर मेरे जीवन में पूरा कर। मैं तैयार हूं, मैं जाऊंगा, मुझको भेज।
मैं तैयार हूँ। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में कुछ समय बिताएं। धन्यवाद 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 सारी आशीषों को देने वाले दाता, एक बार फिर से हम सारे के सारे लोग एक मन एक चित होकर आपके चरणों के निकट आते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें किसी योजना के तहत इस संसार में भेजा है। आज हम प्रार्थना करते हैं एक एक जन के जीवन में अपनी उस योजना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा कर दीजिए। जो इस समय बीमार है, यीशु के नाम से चंगाई को पाले। जो इस समय तकलीफ में, उनकी तकलीफें, दुख, शोक सब दूर कीजिए पिता। हम प्रार्थना और विनती करते एक एक जन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। इस विनती को यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबको जय मसीह की।